ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास H0 और H1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि हमने अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना है, या हमें गिवन है, ठीक है। थर्ड में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हमने कौन से टेस्ट लगाने हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग जो भी आपका गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट लगेगा, ठीक है। फोर्थ क्या होता है कि हमने क्रिटिकल रीजन सेट करना होता है, ठीक है। वो हमने ये होता है कि जी कैलकुलेटेड है, ये हमारे पास जी कैलकुलेटेड है, और ये जो वैल्यूज़ हम टेबल से देख के निकालते हैं और डायग्राम पे सेट करते हैं, तो ये हमारे पास जी टैबुलेटेड की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर हमारी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी टैबुलेटेड से ज़्यादा आ रही होती है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे, और अगर जी कैलकुलेटेड की जी टैबुलेटेड से वैल्यू कम आ रही है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे H0 को, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कंपटीशन आ गई सारा, हमने ये हमारे पास 1.50 आ गया और जी टैबुलेटेड हमारे पास 1.64 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे जो हमने अभी कहा था कि जी कैलकुलेटेड इज़, ठीक है। तो उसके बाद हमारे देख लें कि जो हमारे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो लेस देन है 1.645 से, तो हमारा जो H0 है वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। मीन टू से कि जो हमने क्लेम किया था कि जो हमारी म्यू की वैल्यू है या जो कोई डाटा लिया था 368, वो जो 368 है, म्यू की वैल्यू लेस देन 368 है, तो ये हमारा क्लेम ट्रू है, ठीक है। और जो क्लेम हमारे पास था कि 368 से ज़्यादा हैं वैल्यूज़ म्यू की वैल्यू, तो ये रिजेक्ट हो गया है, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट है, ठीक है। पी वैल्यू क्या होती है? पी वैल्यू भी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हमने इसमें भी हम देखते हैं कि H0 को हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि उसको तो हम जो सिंपल पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने किया है इसमें तो हम इसको जी टैबुलेटेड से कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन जब हम पी वैल्यू को लेते हैं तो पी वैल्यू को हम अल्फ़ा से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें है, इसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो पी वैल्यू है 0.068 है, ठीक है। और हमारे पास अगर वो ग्रेटर देन 0.05 है तो डू नॉट रिजेक्ट H0, ठीक है। मीन टू से कि हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, और अगर हमारी पी वैल्यू अल्फ़ा से लेस होगी तो हम इसको H0 को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम पी वैल्यू के थ्रू देखें तो हम इसको ऐसे देखेंगे। होपफुली आपको जनरल प्रोसीजर जो हमारा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्लियर हो गया होगा। मैं रिवाइज़ कर देती हूँ क्योंकि न्यू टॉपिक है, इसके फर्दर हमने 1 बाय 1 सारे टेस्ट अप करने हैं। तो मेन जो 6 स्टेप्स हैं अगर आपको ये क्लियर हो जाते हैं तो आपको इजीली जो है ना आगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? हाइपोथेसिस बनाने थे हमने H0 इन H1। सेकंड क्या था? अल्फ़ा। थर्ड हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ क्रिटिकल रीजन, फिफ्थ कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, और सिक्स हमारे पास डिसीजन आ जाता है। और अगर पी वैल्यू से देखें तो इसमें भी हमने डायग्राम बनानी होती है और उसमें भी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन होता है। और इसका सिर्फ ये क्राइटेरिया होता है कि अगर पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा देन वी डू नॉट रिजेक्ट H0. If p value is less than alpha then we reject H0. Stay safe and Allah Hafiz for today.